जय हिंद साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। जो रेगुलर क्लास लेक्चर होते हैं उससे थोड़ी सी हट की बात होगी। इस लेक्चर के अंदर अपन सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे जो बेसिकली मेंस और एडवांस के पैटर्न पे बेस होंगे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीवाई के क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर लगभग लगभग आपके अलजेब्रा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के सभी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस में। तो जो जो क्वेश्चंस मैं लूँ उनको ध्यान से आपको ट्राई करना है, फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ log बेस 10 sin x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स log 6 to the base 10 minus 1. Find the value of log base 10 sin x plus log cos x to the base 10। इसका अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखने में क्वेश्चन से जनरली डरावने लगेंगे, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन से हार्ड नहीं होगा। ठीक है, आराम से आपसे बनेंगे। तो ये लॉग से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और अपन को निकालना है log साइन एक्स टू द बेस 10 प्लस log कोस एक्स टू द बेस 10। मतलब जो अंदर का जो एंगल है उसको क्या करना, पाई बाई 4 को उठाना है। पाई बाई 4 को उठाने के लिए क्या करना चाहिए, साइन ए प्लस बी, मतलब इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई √2। बोलो कोई परेशानी नहीं, इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स log 6 to the base 10 minus 1। क्लियर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log बेस 10 है, ये है अपने साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई √2 इक्वल्स टू, इसको लिख दिया log 6 to the base 10 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 to the base 10। क्लियर। अब देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई है तो ये पावर में चला जाएगा, ए की पावर एम, एम आगे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log, क्योंकि अपन को क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ बेस सेम बना के इनको नंबर्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू log a बाई बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास log 6/10 टू द बेस 10। बोलो कोई परेशानी नहीं। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम बन गया, दोनों तरफ बेस सेम बन गया तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 12/10। बोलो कोई परेशानी नहीं। अब इतना तो, ये तो सब बेसिक हैं, तो इतना तो आपके अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 6/5। क्लियर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो 1 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, साइन 2x का वैल्यू कितना आ गया, 6/5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर। इतना अपन को पता चल चुका है, साइन 2x इक्वल टू कितना आ गया, 1/5। लेकिन क्वेश्चन में अपन से वैल्यू पूछ रहा है log ऑफ साइन x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ cos x टू द बेस 10। मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log बेस 10 साइन x इंटू कोस एक्स। कोई परेशानी नहीं। अब देख लो
साइन एक्स इंटू कोस एक्स, लेकिन अपने पास वैल्यू है साइन 2x का। तो साइन 2x का यदि वैल्यू 1/5 है तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर? 1/10। तो दोनों तरफ log ले लिया या इसमें पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा log बेस 10, इसकी जगह रख दिया 1/10, तो वैल्यू कितना आ गया -1। तो इसका वैल्यू कितना होगा -1, इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। और यदि आपको बेसिक से कंसेप्ट से देखना है या सीखना है तो आप लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, उनके अंदर एक एक कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करवा रखा है। ठीक है, यदि आप लेक्चर फॉलो करेंगे तो ये इनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होगी, और यदि आप लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हर जगह डाउट आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ क्वाड्रेटिक से है, इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टाइम्स p माइनस c इक्वल्स टू 0, then find the value of अपन को वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस c प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस c। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। खुद से क्वेश्चंस के आंसर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस पी माइनस सी इक्वल टू 0, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में लाओ इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए यहां से हो जाएगा अपने पास, इसके रूट यदि अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा पी, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, वो हो जाएगा माइनस पी प्लस सी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अपन से वैल्यू किसकी पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी। तो अल्फा में क्या बन गया अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे भी अल्फा प्लस 1 में परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? ये इधर क्या हो जाएगा -1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस सी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं।
ऐसे सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन बन गया। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, 1 माइनस सी और 1 माइनस सी आ रहा है। 1 माइनस सी को क्या करना चाहिए, सी को अल्फा और बीटा में रिप्लेस करना अपन को। तो कैसे करेंगे देखिए, अपन को सी को एलिमिनेट करना है। यहां से सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए ऊपर है बीटा प्लस 1, इधर है अल्फा प्लस 1। तो एक बार क्या करिए, अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो यहां से क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा क्या अपने पास माइनस पी प्लस सी, सम ऑफ रूट क्या है पी प्लस 1। देखिए पी से पी निपट गया। तो यहां से क्या आ गया अपना, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 माइनस सी। क्लियर। तो मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस सी की जगह ये अपन रख सकते हैं यहां पर। क्लियर। तो यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर रखेंगे तो अपने पास बन जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। बोलो दिखा, प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। बोलो को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। क्लियर। तो देखिए अल्फा प्लस 1 निपट जाएगा। क्लियर। तो यहां से ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस 1, नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 1। तो यहां से 1 निपट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। इधर से आ जाएगा अपने पास बीटा प्लस 1, ठीक है, ये निपट गया। नीचे आ जाएगा अपने पास बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए नीचे अल्फा माइनस बीटा, इधर बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम बन जाएगा। तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1, बीच में आएगा माइनस साइन, ये आ जाएगा अपने पास बीटा प्लस 1। क्लियर। 1 से 1 निपट जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गया, अल्फा माइनस बीटा। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है। इतने माथापची करने के बाद में आंसर कितना सा आ रहा है 1। ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपन कैसे रूट्स निकालते हैं यदि ऐसी इक्वेशन दिया हो। तो अपने पास इक्वेशन है 2x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पावर 4 की इक्वेशन है, डिग्री 4 की इक्वेशन है। ठीक है। तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो x की पावर 4 x स्क्वायर x क्यूब x क्या करिए पूरे के पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड करिए। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 माइनस 1 बाई एक्स
प्लस 2/x² इक्वल्स टू 0। अब जिनकी पावर x और x² की सेम है तो उनको साथ साथ लाइए। तो देखिए x², यहाँ पे x², तो इनको साथ लाएंगे तो इधर 2 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। अब इधर यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा x प्लस 1/x, -11 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए अपन को क्या करना चाहिए, x² प्लस 1/x² क्या लिख सकते हैं अपन, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कितना आना चाहिए, -2, क्योंकि यहां से जैसे इसको ओपन करेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x, तो +2 आ रहा है तो वो -2 भी करना पड़ेगा, तो ये रे सेम ही हो गया। ठीक है, माइनस x प्लस 1/x -11 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब क्या करिए, x प्लस 1/x को क्या जूम कर लीजिए t, तो ये अपने पास बन गया 2 टाइम्स t² -2 माइनस t -11 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t का वैल्यू जाएंगे, उनको अपन x प्लस 1/x के इक्वल पुट करेंगे, तो वहां से x में क्वाड्रेटिक बनेंगे, उनके रेस्पेक्ट में x की कुछ वैल्यू जाएंगे। तो वो ऐसे बेसिकली ये प्रोसीजर है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे x की पावर 3 हो, यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 3 बनाना हो तो वो क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। यहाँ पे x प्लस 1/x है तो उसको अपन लिखेंगे x प्लस 1/x का क्यूब, फिर समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रोसीजर है। क्लियर। 1 सेकंड। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास x² प्लस x sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² प्लस x sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन फाइंड अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 डिवाइडेड बाई
अल्फा की पावर -12 प्लस बीटा की पावर -12 इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए थे। इस टाइप के ऑप्शंस थे बेसिकली। ऑप्शन था 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 8 की पावर 2। सिमिलर टाइप के ऑप्शंस थे। ठीक है, किसी में 2 की पावर 6 था, किसी में 2 की पावर 12 था, किसी में साइन थीटा -4 था, किसी में 6 था, ऐसे ही था बस। ठीक है, तो इसमें अपन को बेसिकली ये इक्वेशन दी है और इससे इसका वैल्यू निकालना है। तो आप अप्रोच करिए, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2 साइन थीटा। तो वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में रिलेशन देखिए दिखेगा, तो उसको यूज करते हुए आप अप्रोच करिए। देखिए, अब देखिए सॉल्यूशन देखिए आप। अपन को ये दिया है x² प्लस x साइन थीटा -2 टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू 0, और इन्होंने बोल दिया है कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्लियर? तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वो आ जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा -2 टाइम्स साइन थीटा। तो यहां से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कोई परेशानी नहीं? क्लियर? ये अपने पास ये रिलेशन आ गया। अब इसको यूज करते हुए देखिए ये हो जाएगा सिंप्लीफाई। देखिए अल्फा की पावर -12 प्लस बीटा की पावर -12, तो उसको अपन को लिखना चाहिए अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12। तो उसको ऐसे लिख देना चाहिए 1 बाई अल्फा की पावर 12 प्लस 1 बाई बीटा की पावर 12 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। क्लियर? तो देखिए एलसीएम लीजिए इसका, तो ये अपने पास बनेगा अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 12 इंटू बीटा की पावर 12 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। देखिए अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 ये निपट गया, तो अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास बन गया ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 12 डॉट बीटा की पावर 12 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ये अपने पास बन गया। अब देखिए क्या लिखना चाहिए, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की पावर 12 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब नीचे अल्फा माइनस बीटा है और ऊपर अल्फा इंटू बीटा है, तो क्या करिए अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में यदि अपन कन्वर्ट कर ले तो, और अपन को ये रिलेशन पता है कि अल्फा इंटू बीटा से अल्फा प्लस बीटा में जाना आसान है, तो क्या करिए
अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करिए और अल्फा डॉट बीटा को अल्फा प्लस वन में रिप्लेस करिए, अल्फा प्लस बीटा में, तो ये अपने पास हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा की जगह रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की पावर 12। देखो सही लिखा है क्या, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। ये बात सेम ही है, क्लियर। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, इसकी जगह रखेंगे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल पावर 12, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा निपट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस 8 की पावर 12। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, क्या था माइनस साइन थीटा, तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा माइनस 8 की पावर 12, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जेई आई थिंक 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं, तब तक आप सॉल्यूशन नोट करिए। If M is chosen in the quadratic equation, M square plus 1 into x square minus 3x plus M square plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0 such that the sum of its roots is greatest, मतलब मैक्सिमम हो, then the absolute difference of the cubes
ये अपने पास प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है कि m को इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है इफ m इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। मतलब m की वैल्यू वो लेनी है अपन को जिसके लिए सम ऑफ रूट्स क्या हो, मैक्सिमम हो। और उसके बाद में बोल रहा है देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स है। मतलब अपन को वैल्यू बताना है यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है, तो अपन को वैल्यू बताना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का वैल्यू बताना है, उसका एब्सोल्यूट। क्लियर? ये जेई का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, आप एक बार ट्राई करिए। इफ m इज chosen इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दिया है m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यदि इसके अपन रूट्स मान लें अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए मीन्स 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, ग्रेटेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एम स्क्वायर प्लस 1 क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब मिनिमम होने के लिए क्या हो सकता है, एम स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो मतलब एम क्या होना चाहिए मिनिमम होने के लिए, 0। क्लियर? डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होगा तभी ये ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब इसका एम स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, जब एम का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू 0 या 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो जब m का वैल्यू 0 होगा तब ये मिनिमम हो सकता है, इसलिए अपन को m का वैल्यू कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने पास यहां से क्या हो जाएगा, m यदि 0 हो गया तो पूछ क्या रहा है अपन से, अब वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस 1, एक से एक निपट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अपन से वैल्यू पूछ रहा है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो कि अपन को बचपन में पढ़ा दिया जाता है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। क्लियर? और ये अपने पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। क्लियर? क्योंकि ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो एक अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
अब अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है और अल्फा डॉट बीटा का भी वैल्यू पता है, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस अल्फा डॉट बीटा कितना था 1, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4 5 और ये हो गया 8, तो इसका आंसर आएगा 8 टाइम्स रूट 5। ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर कितना होगा 8 टाइम्स रूट 5 या 8 रूट 5। क्लियर, आप नोट कर लीजिए 8 टाइम्स रूट 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। इफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू सी, सी अपने पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 इज इक्वल टू, यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अपने पास क्वाड्रेटिक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि आपको बताऊं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके अपने पास रूट्स क्या आते हैं, एक आता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। जब अपन एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आते हैं एक तो 1, एक ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से जब इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब यहां से क्या हो गया एक्स माइनस 1 इंटू, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब यहां से जब इसमें ओमेगा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रिलेशन होता है, और एक रिलेशन क्या होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। क्लियर, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो, लेकिन इसमें क्या कर दिया एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, लेकिन माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन
बात तो वही बन गई, जैसे इसमें ओमेगा पुट करेंगे तो क्या रिलेशन बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पुट करेंगे। बोलो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107। तो अल्फा अपने पास हो जाएगा माइनस ओमेगा और बीटा हो जाएगा अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। क्लियर? तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस टाइम्स ओमेगा की पावर 101। क्लियर? ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 214। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 101 प्लस ओमेगा की पावर 214। क्लियर? अब देखिए इसको क्या करिए, इसको क्या करिए, ओमेगा क्यूब में बनाने की कोशिश करिए। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 9, तो 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें कितना रह जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे रह जाएगा 1, ये रह जाएगा ओमेगा। बोलो, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है 1, 1 जैसे पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा रह जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि माइनस टाइम्स ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये अपन जानते हैं कि रिलेशन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया -1। तो यहाँ पे अपन -1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका 1। क्लियर? और यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अपन कॉम्प्लेक्स में बहुत एडवांस तक खेलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। 6th, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of equation अपने पास है x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इफ ये इन्होंने बोल दिया है कि ए एन है अपने पास अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, सॉरी अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n होना चाहिए। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू of a10 minus 2 times of a8 divided by 2 times of a9। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, सेम ही क्वेश्चन। और इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, थोड़ा इन नंबर्स को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, तो आप ट्राई करिए। क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को इक्वेशन को यूज करना है
और A10 A8 और A9 में आपस में कैसे भी करके रिलेशन निकाल कर उनको निपटाना है बेसिकली। तो देखिए मतलब A10 का मतलब क्या हो गया, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। A8 का मतलब क्या हो गया, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। A9 का मतलब क्या हो गया, क्लियर। ये तो जैसा क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से लिख लिया। अब इसने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और फिर अपन को वैल्यू बताना है इसका। तो यहां से अपन सम ऑफ रूट से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है -2। और यदि अल्फा और बीटा यदि इसके रूट्स हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं अभी रुके। A10 को लिख दिया अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 -2 टाइम्स ऑफ A8 को लिख दिया अपन ने अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अब देखिए अल्फा की पावर 8 को कॉमन लीजिए ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 माइनस बीटा की पावर 8 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। बोलो कोई परेशानी नहीं। अब देखिए अल्फा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर -2, इनको निपटाना है क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इनको निपटाने के लिए कहां से यूज करेंगे, देखिए यदि अल्फा और बीटा यदि इसके रूट्स हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल होगा 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल होगा 6 बीटा के इक्वल। कोई परेशानी नहीं। तो इसकी जगह और इसकी जगह यूज करो, अल्फा स्क्वायर -2 की जगह रखो 6 अल्फा और इसकी जगह रखो 6 बीटा। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा की पावर 9 प्लस 6 टाइम्स बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। तो ऊपर से 6 कॉमन आ गया तो अंदर हो जाएगा अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। इससे ये निपट जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 3। इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, द इक्वेशन अपने पास x की पावर 3/4 into log x to the base 2 की पावर 2 प्लस
log x to the base 2 minus 5/4 इक्वल्स टू √2। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब जो सॉल्यूशन आएंगे उसके हिसाब से आंसर तो ठीक कर ही देंगे। लेकिन ये 89 का पूछा क्वेश्चन है, 1989 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उस टाइम आई थिंक सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे उसकी थोड़ी सी अपन को बात करनी है। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 3/4 टाइम्स log x to the base 2 की पावर 2 प्लस log x to the base 2 माइनस 5/4 इक्वल टू 2 की पावर 1/2। क्लियर? क्या करिए, log ले लीजिए। log ले लिया, उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4 log x to the base 2 का होल स्क्वायर प्लस log x to the base 2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स log 2 to the base x। इधर बेस 2 आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बेस x आ रहा है, तो इसके अंदर बेस 2 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको लिख दिया अपन ने 3/4 log x to the base 2 की पावर 2 प्लस log x to the base 2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 टाइम्स log x to the base 2। बोलो कोई परेशानी नहीं। अब क्या करिए, log x to the base 2 को टी पुट कर दीजिए, 2 या वाई टी जो भी तुमको अच्छा लगे वो पुट कर दो। तो y पुट कर दिया, अपने पास क्या बन जाएगा 3/4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5/4 इक्वल टू 1/2y। क्लियर? तो देखिए ये क्यूबिक बनेगी आई थिंक, तो ये बन जाएगा अपने पास 3y³ प्लस, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 4y² माइनस 5y इक्वल्स टू 1/2। मतलब क्या गया 3y² प्लस 4y, y से मल्टीप्लाई कर लिया तो y³ यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 5y इक्वल्स टू 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दो तो हो जाएगा 6y³ प्लस 8y² माइनस 10y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें y का वैल्यू 1 पुट करके देखो, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 11, तो 1 तो इसका रूट नहीं है। अब y की कुछ अपन ने कैलकुलेशन एरर की है आई थिंक, थ्री बाई फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5/4 इक्वल्स टू 1/2y। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 6y³ बाई 4 प्लस 2y² माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2y इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम आ गया 4, तो 6y³ प्लस 8y² माइनस 10y
इक्वल्स टू 4। हाँ, बेसिकली जो 4 था वो उधर भी तो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 4, तो ये अपने पास हो जाएगा इधर -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6y³ प्लस 8y² माइनस 10y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 1 पुट करिए, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 14 0। तो y इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा क्यूबिक का, तो y माइनस 1 बनेगा। अब इसको y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फैक्टर और बनेंगे, ठीक है। तो वहां से अपन इसको log x टू द बेस 2 को उसको इक्वेट करेंगे, तो वहां से अपने पास वैल्यूज आएंगे। तो देखिए मैं फाइंड आउट कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 6y³ प्लस 8y² माइनस 10y माइनस 4y माइनस 1। ये हो जाएगा अपने पास 6y², तो ये हो जाएगा 6y³, हो जाएगा माइनस 6y², ये निपट गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 14y² माइनस 10y माइनस 4, तो 14y, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 14y² माइनस 14y, तो ये निपट जाएगा, ये प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 4। तो यहाँ से अपन को क्या करना चाहिए, +4 करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा 6y² प्लस 14y प्लस 4, ठीक है। तो इसमें से इक्वल्स टू 0, तो ये अपने पास हो जाएगा y माइनस 1 3y² प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू 3y² प्लस 6y प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1, 3y को ले लिया, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 प्लस 1 को ले लिया, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 माइनस 2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, एक आ जाएगा 1/2 की पावर 1/3 और एक आएगा 1/2 की पावर -2, तो हो जाएगा 1/4। ये इसके 3 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट, एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब नोट करिए, तब तक मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख देता हूं।
फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, ये ऑप्शंस दिए हैं। देखिए क्या करिए, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये दिया मोड ऑफ x माइनस 2 का मोड प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए रूट x माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी रूट x माइनस 2 का कुछ बनाने की कोशिश करो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो, ये बनेगा x प्लस 4 बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, माइनस 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट ऑफ x माइनस 2 का मोड प्लस x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, दोनों बात सेम ही है। तो मतलब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोड ऑफ रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर, तो क्या करिए, रूट x माइनस 2 के मोड को क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए। ठीक है, t पुट करने के बाद में क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे आसानी से, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t ये माइनस 2 होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t को मना गया तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा t प्लस 2, माइनस 1 को मना गया तो t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू माइनस 2। लेकिन मोड का वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। t का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट ओवर x माइनस 2 का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 1। क्लियर, जब प्लस वाला लिया तो रूट ओवर x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 3 का स्क्वायर 9। क्लियर, जब माइनस वाला लिया तो माइनस 2 ये आ जाएगा इधर माइनस 1, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 1। क्लियर, तो सम ऑफ रूट्स 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, IIT दिल्ली, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे, C फॉर NIT कैलकट, A फॉर आगरा, आगरा में तो कुछ है नहीं, NIT अगरतला। IIT तक तो सब ठीक है, NIT भी टॉप 10 NITs या टॉप 15 वो भी अच्छे हैं, किसी में भी आपको सीट मिलती है। अच्छा ठीक है, IIT की तो फिर बात ही अलग है, लेकिन मिल सकता है आराम से यदि आप रेगुलर मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, रेगुलर होमवर्क करते हो, लेक्चर को अच्छे से अटेंड करते हो, उनके नोट्स बनाते हो,
तो आईआईटी में आना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक एडवांस का आया प्रॉब्लम है जो अपन कर सकते हैं अभी, 9th प्रॉब्लम है, ठीक है। कंसिडर द पॉलिनोमियल, मैं इसको इस क्वेश्चन की अप्रोच बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये पॉलिनोमियल दिया है डिग्री 4 का, 2x प्लस 3x, सॉरी डिग्री 3 का है, 3x² प्लस 4x³। लेट S be the sum of all distinct real roots of fx and let s equals to, सॉरी, t equals to mod of s। पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आई थिंक एडवांस 15 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट है जो अपन से अभी हो जाएगा, 2 पार्ट जैसे मैं आगे चैप्टर लूंगा उनमें लूंगा इस क्वेश्चन के, जब अपन एरिया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी देखेंगे, उससे बनेंगे 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट है द रियल नंबर्स एस लाइज इन द इंटरवल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है -1/4, 0, बॉम्बे है अपना, -11, -3/4, सी ऑप्शन है -3/4, -1/2, डी ऑप्शन है 0 to 1/4। ये अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। एस इसका क्या है, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रूट्स, एस विद द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफएक्स, एफएक्स के जो रूट्स हैं उनका सम अपने पास एस है। लेट टी इक्वल्स टू मोड ऑफ एस, ये इसका अगले नेक्स्ट दो पार्ट्स उनमें यूज हुआ है, ठीक है। अपन को इसका बताना है कि जो रियल नंबर होगा एस वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो अपन को ये आइडिया लगाना चाहिए कि इसके रूट्स कितने होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मोनोटोनिसिटी का यूज होगा इसमें। देखिए एफ एक्स अपने पास 1 + 2x + 3x² + 4x³, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ प्राइम एक्स कितना आ गया 2 + 6x + 12x²। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास आ जाएगा 6x² + 3x + 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना आ रहा है, डी आ रहा है अपने पास 9 - 24 लेस देन 0 आ रहा है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैंने आपको बता दिया था इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब एफ प्राइम एक्स हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। एफ प्राइम पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। मतलब क्या हो गया कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। समझ में आई बात, एक ही बार कट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे
वो कितने होंगे, 1 होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन को चेक करना है कि जो रूट होगा वो एक तो होगा, अब वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो देखिए अपने पास एफ एक्स ये है, जैसे अपन इसमें 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और जैसे इसमें -1/4 भी पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। मतलब दोनों पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्लियर, लेकिन अपना रूट तो कब होगा, जब एक के लिए पॉजिटिव आए एक के लिए नेगेटिव आए, तो उसके बीच में अपना अक्स आएगा। क्लियर, तो इन दोनों के लिए पॉजिटिव आया, -11 -3/4 के लिए या तो नेगेटिव आएगा दोनों के लिए। ठीक है, जब आप रखोगे वैल्यूज, आप रख के देख लेना, प्रोसीजर यही है। -3/4 रखेंगे तब नेगेटिव आएगा, और जब -1/2 रखेंगे तब पॉजिटिव आएगा। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है इसके बीच में, -3/4 से -1/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि रूट्स इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब 0 रखेंगे पॉजिटिव, 1/4 भी रखेंगे तो पॉजिटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसमें एक के लिए नेगेटिव आ रहा है, एक के लिए पॉजिटिव आ रहा है, इसमें दोनों के लिए नेगेटिव आ रहा है, इसमें इसमें दोनों के लिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि जो इसका रूट होगा वो -3/4 और -1/2 के बीच में होगा। और मैं आपको इसकी वैल्यूज पुट करके भी दिखा सकता था, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। ये छोटा सा काम आप खुद से भी कर सकते हो। ये प्रोसीजर है कि ऐसे अपन को अप्रोच करना है। देखिए मैं आपको, जहां तक मेरे को याद है, जे एडवांस ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं मतलब मैं लिख देता हूं, ठीक है, जो भी था, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर x इसको +1 और ले लो। क्लियर, ये ऐसा प्रॉब्लम था। अब इसके बताने तो अपन को नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो अपन क्या करते हैं, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो अपन क्या करते हैं, ये है 1 + 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x है इक्वल टू 5 की पावर x है। मैं एग्जैक्ट, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा गया है, इतना मेरे को पता है। तो क्या करते हैं, 5 की पावर x को इसमें डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 1/5 की पावर x, ये हो जाएगा 2/5 की पावर x, प्लस ये हो जाएगा 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन एफ एक्स अज्यूम कर लिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 1/5 की पावर x 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ प्राइम एक्स, तो एक की पावर x है, एक की पावर x इंटू ln a, मतलब ln 1/5, ऐसे सिमिलरली 2/5 की पावर x इंटू ln 2/5 प्लस 3/5 की पावर x इंटू ln 3/5 प्लस 3/4 की पावर x 4/5 की पावर x इंटू ln 4/5। देखिए एक की पावर x, x का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, एक की पावर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन यदि एल लॉग के अंदर वैल्यू 1 से कम है तो बेस बड़ा है 1 से, तो इसका वैल्यू नेगेटिव, इसका भी वैल्यू नेगेटिव, इसका भी वैल्यू नेगेटिव, इसका भी वैल्यू नेगेटिव। ओवरऑल एफ प्राइम एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास ये इक्वेशन दी थी, इसका रूट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये ऑलवेज डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। इसलिए जो एडवांस में जो पूछा गया क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 होगा।
इक्वेशन देख कर डर लगता है, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को सोचेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बनेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए उनको अच्छे से एक बार देखिए और अच्छे से उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। यदि आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।